हेलो गाइस, दिस इज केवी। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि यदि किसी भी फाइट में, रोड फाइट में यदि आपके ऊपर अटैक हो रहा हो तो उसको तुरंत एंड कैसे करें। तो मोस्टली एंड वही कर पाता है जिसके पास मल्टीपल फाइटिंग स्किल्स हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट, जूडो, वुशो और बॉक्सिंग, कराटे, तो इन सब का नॉलेज है। तो मैं फाइट एंड कर सकता हूँ यदि मेरे साथ रोड में हो रही हो। लेकिन यदि नॉर्मल पर्सन जिसको कुछ भी फाइट नहीं आती है तो वो कैसे एंड कर सकता है मैं वो बताऊँगा। तो किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए स्ट्रीट में कोई यदि फाइट हो रही हो तो उसको एंड करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले एक फाइटिंग स्किल सीखनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है आप कौन सी सीखना चाहते हो। लेकिन मैंने जो सीखा है उसमें से मैंने कुछ चीज़ें फिल्टर आउट की हैं और निकाला है कि यदि ये कोई भी नॉर्मल पर्सन सीख गया तो अपना डिफेंस बहुत ईजिली कर सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन को 4 पंचेस सीखना है। मैंने बॉक्सिंग फिल्टर आउट की है पूरी फाइटिंग स्किल्स में से। बॉक्सिंग सबसे इंस्टेंट और बहुत ही कारगर फाइटिंग स्किल्स है फाइट को खत्म करने के लिए, बहुत ही इमीडिएट। तो इंस्टेंट रिएक्शन के लिए, इम्पैक्ट के लिए, इंस्टेंट फाइटिंग स्किल्स के लिए अपन बॉक्सिंग सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। तो यदि आपको पास बॉक्सिंग सीखने की बहुत ज़्यादा वो है, मतलब एबिलिटी, अच्छी एबिलिटी, आप कहीं जाकर सीख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, सीख लो। और नहीं सीख सकते कोई इशू नहीं, मैं 4-5 बताने वाला हूँ, 4 चीज़ें बताने वाला हूँ। उसको सीख के अपन किसी भी रोड फाइट को एंड कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस हमको सिर्फ 4 पंचेस की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला पंच है जैब, क्रॉस, फिर हुक और अपर कट। ये 4 पंचेस हैं, ये आपको सीखने हैं। अगर ये आप सीख गए तो सामने वाला खेल खत्म हो जाएगा। अब हर एक पंच का यूज कहाँ होता है वो बताता हूँ। जैब फेस पे आएगा, क्रॉस फेस पे आएगा, फिर अपन आएंगे हुक। हुक आएगा, इधर पड़ता है, फेस पे नहीं पड़ता है, कान के पास पड़ता है और फेस भी पड़ता है, इससे आदमी बेहोश हो जाता है। तो हुक, और फिर आता है अपर कट। ये अपर कट जो होता है ये पड़ता है लिवर और किडनी पे, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो ये एक पंच पड़ गया लिवर और किडनी पे तो ये किडनी और लिवर डैमेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये है मेन 4 चीज़। अब इसके अपन प्रैक्टिस करके देखेंगे। अच्छा, इन 4 पंचेस में भी बहुत टेक्निक होती है, वो मैं बताता हूँ। लेग मूवमेंट का बहुत ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो पहला होगा 1। अब यहाँ पर देखना आपका पैर जो है मूव कर रहा है, ट्विस्ट होगा, दोनों पैर में ट्विस्टिंग का खेल है। इसी तरह पीछे वाले पैर में भी ट्विस्टिंग का खेल है, ये ट्विस्ट। तो अब पहला पंच होगा ट्विस्ट। आप लेग पर फोकस करना, देखना मेरा लेग मूवमेंट कैसा हो रहा है। तो 1 पैर वापस, 2 पैर वापस, फिर हुक पैर वापस, फिर अपर कट। उसी में यदि मैंने ऐड किया तो ये हुक, सॉरी अपर कट, फिर अपर कट, फिर हुक, फिर पंच, फिर हुक, फिर अपर कट, फिर अपर कट, फिर तो इस तरह से अपन जो है कॉम्बिनेशन बना सकते हैं पंचेस का। अभी सही तरीके से लग गया तो सामने वाले का खेल खत्म हो जाएगा। हर एक खेल खत्म नहीं करना है आपको। तो इंस्टेंट फाइट के लिए आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है। और यदि आप इसको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, 2-3 महीने से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो, स्पीड इसकी आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप एक से ज़्यादा लोगों से भी फाइट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, फिर उसी तरह मूवमेंट करके बैक जाके फिर अपना मूवमेंट कहीं भी कर। सो गाइस, लेग का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो लेग का यूज़ करके अपन जो है पोजिशन भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये, तो उसी तरह से यहाँ पे स्विचिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है लेग का। यदि ये आ गया तो काफ़ी चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो पहले आपको पंच सीखना है, उसके बाद स्विचिंग सीखनी है। 1, 2, सामने से अटैक यदि होता है तो ये। तो गाइस ये थे 4 पंचेस। यदि इसको आप सीख लेते हो आपको भी फायदा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। बी फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।